राहु केतु का साम्राज्य 2025 कन्या राशि की सच होने वाली 8 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, 18 मई को राहु केतु का बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो कन्या राशि वालों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन में अचानक, बिना किसी चेतावनी के तहलका मचा देते हैं, जो हमारे भाग्य के दरवाजे खोलते हैं या बंद कर देते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खास और रहस्यमय ग्रहों के बारे में, राहु और केतु। दोस्तों, ये छाया ग्रह नहीं, बल्कि हमारी चालाकी, हमारी रणनीति, हमारी कूटनीति के प्रतिनिधि हैं। ये वो ग्रह हैं जो अचानक से हमारी तकदीर बदल सकते हैं, हमारी सोच को बदल सकते हैं और हमारे जीवन के कई पहलुओं को पूरी तरह से नया मोड़ दे सकते हैं। राहु केतु की इस ग्रह यात्रा को आप बस एक मामूली बदलाव मत समझिए। यह 18 वर्षों के बाद आपका जीवन पूरी तरह से नया मोड़ लेने वाला है। आपको बता दें, 18 साल बाद राहु प्रवेश करने वाले हैं आपके 6th हाउस में और 18 साल बाद केतु जाएंगे आपके 12वें घर में। क्या यह बदलाव आपके लिए संघर्ष लेकर आएगा या सफलता? क्या राहु के इस नए स्थान पर आने से आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे? अगर आप भी कन्या राशि से हैं या अपनी कुंडली को बेहतर समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जानते हैं कन्या राशि की 8 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में, जो सच होकर रहेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली, जय हनुमान जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी। कन्या राशि वालों, इस समय आपके लग्न भाव यानी 1st हाउस में केतु विराजमान है और ठीक आपके सामने आपके 7th भाव यानी 7th हाउस में राहु का डेरा है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। अब 18 मई तक राहु आपके 7th भाव में ही रहेंगे और यह भाव सीधा सीधा आपके विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप और रोजमर्रा की इनकम से जुड़ा है। आप खुद बताइए, क्या आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरह की गलतफहमियां पिछले 1 साल से बढ़ गई हैं? क्या छोटी छोटी बातें तकरार तक पहुंच जाती हैं? या फिर अगर आप अनमैरिड हैं, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि रिश्ता बनते बनते रह गया, बात होते होते अटक गई, या शादी के बाद ऐसा लगने लगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं चल रहा? यही तो है राहु की चाल, भ्रम पैदा करना, उलझने देना और फिर आपको सोच में डाल देना। दूसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं केतु की, जो आपके लग्न में यानी 1st हाउस में विराजमान है। केतु यहाँ आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाता है, बहुत गहराई से सोचने की शक्ति देता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करता है। लेकिन जब केतु का चंद्रमा से संपर्क होता है ना, तब यह मन को भटका देता है, ओवरथिंकिंग करवाता है, छोटी छोटी बातें दिल में घर करने लगती हैं। आप खुद सोचिए, क्या हाल ही में आप ज्यादा भावुक हुए हैं? क्या जरा सी बात आपको बेचैन कर देती है? क्या मन में बार बार शक और असुरक्षा की भावना आ रही है? तो जान लीजिए, ये केतु का असर है आपके मन पर। और इसका असर सिर्फ मन तक नहीं, आपके लव रिलेशनशिप, आपकी मानसिक शांति, सब पर पड़ता है। लेकिन एक बड़ी बात, कन्या राशि की गिनती उन खास राशियों में होती है जिनके लिए ये राहु केतु का ट्रांजिट एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तीसरी भविष्यवाणी। कन्या राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए 18 मई से शुरू हो रहा है राहु केतु का गोचर यानी राशि परिवर्तन वाकई में बहुत खास है, क्योंकि 18 साल बाद राहु आपके 7th भाव से निकलकर 6th भाव
यानी छठे घर में आ रहे हैं और केतु प्रवेश कर रहे हैं 12वें भाव में। और आप जान लीजिए, राहु का छठे घर में आना शास्त्रों में इसे बहुत शुभ माना गया है। और केतु का 12वें भाव में गोचर भी बेहद फलदायक होता है। अब समझिए ये बदलाव आपके लिए क्या लेकर आएंगे। राहु जब छठे घर में आते हैं तो 3 बड़े दुश्मनों पर विजय दिलाते हैं। ऋण, रोग और शत्रु। यानी अगर आपके ऊपर कोई कर्ज था, कोई बीमारी ने लंबे समय से परेशान कर रखा था, या कोई आपको बार बार मानसिक या सामाजिक रूप से परेशान कर रहा था, अब वक्त है इन तीनों से आजादी पाने का। ये राहु अब आपको लड़ने की ताकत देंगे। चतुराई से, हिम्मत से और एक सही रणनीति के साथ आप इन चुनौतियों को पीछे छोड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर एक तरह से कानूनी मामलों में भी राहत देने वाला साबित होगा। अगर आप किसी केस या कोर्ट कचहरी की उलझनों में फंसे थे, कोई विवाद, कोई सरकारी फाइल रुकी हुई थी, तो राहु के गोचर के बाद यानी 18 मई के बाद और खासकर अक्टूबर से नवंबर से पहले आपको इसमें सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। चौथी भविष्यवाणी, 18 मई के बाद केतु का गोचर आपके 12वें घर में होगा। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो घर है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश यात्राएं, स्पिरिचुअल ट्रिप्स और अदृश्य अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आप ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां आपने जाने की कोई प्लानिंग नहीं की थी और फिर भी अचानक से वहां पहुंच जाएंगे। कुछ यात्राएं ऐसी होंगी जो बिल्कुल रहस्य से भरी होंगी। जैसे मान लीजिए, एक दिन आप घर से निकले सिर्फ मार्केट जाने, लेकिन पहुंच गए किसी मंदिर या किसी ऐसे स्थल पर जहां आत्मा खुद ब खुद खिंचती चली जाए। केतु जब द्वादश भाव में होते हैं तो वो आपको उन रास्तों पर ले जाते हैं जो सत्य, शांति और रहस्य से भरे होते हैं। आप पाएंगे कि आप बार बार उन जगहों से गुजर रहे हैं जहां मंदिर हैं, शमशान है, घने जंगल हैं, शांत जलाशय हैं। यानी वो जगहें जहां जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा महसूस होती है। केतु अध्यात्म का, मोक्ष का कारक है। और जब वो 12वें घर में आता है तो इंसान के भीतर एक अजीब सी गहराई आने लगती है। कभी कभी अकेले बैठकर बहुत कुछ सोचने का मन करेगा। कभी किसी पुराने दुख को लेकर कोई आत्मिक सीख मिलेगी। कभी आप खुद को प्रकृति के इतने करीब पाएंगे जितना शायद पहले कभी नहीं महसूस किया हो। पांचवी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं राहु की दृष्टि आपके दशम भाव यानी कर्म और करियर स्थान पर। यहाँ राहु की दृष्टि आपके प्रोफेशनल जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कोई नया ऑफर लेटर मिल सकता है, कोई बड़ा इंटरव्यू सामने आ सकता है, कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपके करियर को नई दिशा दे। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी चालाकी, सब कुछ आपके फेवर में काम करने लगेगा। लोग आपकी समझदारी की तारीफ करेंगे, आपकी सोच को सलाम करेंगे। छठवीं भविष्यवाणी। राहु की दृष्टि इस समय आपके सेकंड हाउस यानी वाणी, धन और परिवार पर भी है और ये दृष्टि कभी कभी आपको ऐसा कुछ बुलवा सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। राहु सडन रिजल्ट देने वाला ग्रह है, यानी अचानक क्रोध आना, अचानक कुछ ऐसा बोल जाना जो दिल तोड़ दे और फिर बाद में पछताना। माफी मांगना, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका होता है। इसलिए विशेष सावधानी रखें, खासकर अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने दोस्तों के साथ बातचीत में। शब्दों को तोलकर बोलिए, नहीं तो रिश्तों में फासला आ सकता है। सातवीं भविष्यवाणी।
अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऊंची हायर एजुकेशन की राह पर हैं, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि राहु आपके भीतर वो चतुराई, वो रणनीति, वो माइंड शार्पनेस लेकर आ रहा है, जिससे आप कंपटीशन में सिर्फ हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि बाजी भी मारेंगे। आपकी प्लानिंग ऐसी होगी कि सामने वाला सोचता ही रह जाएगा और आप मंजिल तक पहुंच चुके होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।